हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना। किस तरह से हमें बैक साइड में बोट नेक का शोल्डर लेना चाहिए जिससे कि हमें बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए, वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज यहाँ पर 34 साइज में है। तो सबसे पहले ना ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो 13.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेना है 7 इंच। उसके बाद में चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच लेंगे। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब हार्मोल की गोलाई यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच की। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेना है यहाँ पर 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे तो 3 इंच और 10 इंच पर आपको निशान को लगाना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चौकोन बनाना है। अब यहाँ पर ऊपर का बोट नेक शेप देंगे इस तरह से। नीचे के डिज़ाइन के लिए आपको ना 1 इंच पर मार्किंग करना है और नीचे से हल्का सा गोल राउंड में लेते हुए चौकों से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए 5 इंच और 4.5 इंच की इसके पीछे के टक्स लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्लाउज को सबसे पहले आपको साइड में रखना है और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ करना है। अगर आपको डिज़ाइन को बनाने के लिए डोरी को नहीं लगाना है तो आपको पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ कर कर डिज़ाइन को बनाना है। अगर हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो बैक साइड से टाइट होगा, ब्लाउज़ थोड़ा खींचेगा। तो उसके लिए आपको अगर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है तो पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैंने ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले बाहर वाली जो लाइन है उसे कट करना है। उसके बाद में और जब भी आप डिज़ाइन को कट करो तो अभी यहाँ पर आपको ना बीच में से कट नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ को लेना है और उसे आपको ना सीधा रखना है। ब्लाउज को सीधा रखा है, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए, यहाँ पर तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को लगा लेना है जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो प्रॉपरली सिलाई आएगी और कपड़ा डिज़ाइन इधर उधर नहीं होगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले ना गले में सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। नीचे की सिलाई आपको ना आधा इंच लेते हुए लगाना है। अब यहाँ पर ना नीचे की सिलाई और गले की सिलाई दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले ना कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों ही के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब यहाँ पर गले में डिज़ाइन बनाएंगे।
तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में आपको ना फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे और अस्तर और ब्लाउज़ दोनों को ही यहाँ पर आपको जॉइन कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ना जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई 2 इंच और 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन आपको यहाँ पर बनाना है। दोनों ही पैटर्न की 3-3 डिज़ाइन बनाएंगे और फिर दोनों को मिलाते हुए एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिज़ाइन है, 3-3 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अलग अलग पीसेस में कट करना है और उसके बाद में फिर दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से आपको ना ब्लाउज़ में जितनी डिज़ाइन लगेगी सभी डिज़ाइन को एक साथ कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में फिर इसे एक जैसा कट कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पर मैंने ना सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब डिज़ाइन को यहाँ पर ना साइड में रखेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। हार्मोल की तरफ से एक चौक का निशान लगाते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों ही साइड में चौक का निशान लगाएंगे। उसके बाद में अब थोड़ा सा आधा इंच का गैप आपको रखना है और उसके बाद में जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है वही डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे और पूरे ही गले में लेस को लगाना है। तो सबसे पहले लेस यहाँ पर आपको यहीं तक लगाना है। उसके बाद में लेस को कट कर लेंगे। जैसे हमने एक साइड में लेस को लगाया है सेम दूसरे साइड में भी इसी तरह से लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों ही साइड में लेस को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो वहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे। लेस आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए। डिज़ाइन के ऊपर में मैंने लेस को लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो आप यहाँ पर ना सबसे पहले ना जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद में ना बैक साइड में हमें टाइट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको ना यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अपनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना दोनों ही साइड के जो टक्स है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, जो हमारा गला है तो अब यहाँ पर ना आप चाहे तो डोरी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो सबसे पहले आपको ना एक सिंपल से लटकन को बनाना है। छोटी सी रेडीमेड डोरी ली है और उसके ऊपर में आपको एक लटकन को बनाना है। अब लटकन को सीधा करेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर अलग से कपड़ा लेंगे जो कि अस्तर का कपड़ा ही है। दोनों तरफ से फोल्ड करना है और यहाँ पर जो डोरी है उसे बीचों बीच में अटैच करते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रखेंगे और दोनों ही साइड में अच्छे से बीच में हमारा लटकन आना चाहिए और दोनों साइड में एक जैसी गैप रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर यह जो गैप है वो आप 1 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं जिससे कि आपको ना बैक साइड में टाइट नहीं होगा।
और अच्छे से इसके ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से ना आप कर सकते हैं, जिससे आपको बैक साइड में टाइट नहीं लगेगा, खिंचाव ब्लाउज़ में नहीं आएगा। और चाहे तो आप फिर डोरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो गैप दिख रही है, तो यहीं पर बटन का यूज़ करेंगे और बराबर से बीच सेंटर पर बटन को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कपड़ा है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और लुक वाइज भी ब्लाउज का ना बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट बोट नेक में बनाऊंगी। 32 साइज का यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए नीचे से एक स्ट्रेट लाइन को खींचना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई यहाँ पर लेना है 3 इंच। तो 4 इंच और 3 इंच का यहाँ पर एक छोटा सा चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप इस तरह से देना है। अब यहाँ पर ऊपर की डिज़ाइन हो गई है। 1.5 इंच पर एक निशान को लगाते हुए गले की टोटल लंबाई लेंगे 11.5 इंच। आगे की तरफ आपको 4 इंच ही लेना है और यहाँ पर भी एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए टेप को इस तरह से रख लेना है और बराबर से इसका बीच सेंटर निकालते हुए अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में हार्मोल की गोलाई यहाँ पर आपको ना 1.25 इंच की लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर ना आपको ना 4.5 इंच लेना है दोनों ही तरफ से। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही बनाने के लिए आपको ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। ऊपर के साइड में पाइपिंग बनाएंगे और ऊपर के साइड में आधा इंच शोल्डर एक्स्ट्रा लिया है, 7 इंच का लिया है, जिससे कि बैक साइड में ना ऊपर के साइड में आपको टाइट नहीं होना चाहिए, इसीलिए। अब डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में इसे और एक बार फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से आपकी डिज़ाइन जो है एक जैसी आना चाहिए, उसके लिए आपको एक फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी कटिंग करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। तो बीच वाली जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिखेगी। दोनों साइड में मैंने चौक का निशान लगा लिया है जो कि नीचे के साइड में रहेगी। सबसे पहले जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको ना इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो बीच में ही डिज़ाइन आपको बराबर से सेट करते हुए रखना है और फिर तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। सिलाई आपको एक कॉर्नर से लगाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। उसके बाद में पिन को निकाल लेना है। बीच में से एक कट को लगाते हुए डिज़ाइन को कट करना है। उसके बाद में
सभी तरफ छोटे छोटे कोट लगाना है चारों ही कॉर्नर पर। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में आपको सबसे पहले ना फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करना है। तो प्रेस सिलाई को, फिनिशिंग सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर आपको ना उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में अस्तर और ब्लाउज अच्छे से जॉइन करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर का बोट नेक गला है उसके ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में 5 नंबर की सिलाई से आपको चारों ही तरफ से सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई लगाते वक्त आपको ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से इस सिलाई को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करना है और ऊपर का बोट नेक गला कट करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर का बोट नेक गला बनाने के लिए पाइपिंग पट्टी लेना है। तो पाइपिंग पट्टी यहाँ पर मैंने ली है, दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाया है। उसके बाद में अब इसे ना एक तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब इसे गले में जॉइन करेंगे। गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। उसके बाद में कुछ कट यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे जिससे जो पाइपिंग है वो अच्छे से बारीक पाइपिंग आएगी और फिनिशिंग के साथ में आएगी। और अब यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो बोट नेक गला है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने ऊपर के साइड में पाइपिंग बनाई है तो नीचे के साइड में भी आपको सेम पाइपिंग ही बनाना है। उसके लिए आपको ना सीधा कपड़ा कट करना है और ऊपर के साइड में आपको ना तिरछा कपड़ा कट करना है। नीचे की साइड में मैंने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है, तो देख सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। टक्स के लिए आपको ना इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच की रखी है और आधा इंच लेते हुए टक्स आपको लगाना है। दोनों ही टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है, सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखें फ्रेंड्स, आप चाहे तो बीच में लेस भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने ना जो बीच में डिज़ाइन बनाई है तो डिज़ाइन के ऊपर में बटन का यूज़ करूँगी और इस तरह से चारों ही कॉर्नर पर बटन को अटैच करना है जिससे कि जो डिज़ाइन का लुक है बैक साइड से और भी अच्छा दिखेगा। तो बटन को अच्छे से 2 बार में अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके लिए धागा जो है वो आपको 4 फोल्ड में लेना है। उसके बाद में जो बैक साइड में ना धागा जो है उसे आपको अच्छे से लॉक करना है। एक बटन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है, अब दूसरे साइड में मैं दूसरे बटन को अटैच करूँगी। गले में 2 बटन को जॉइन कर लिया है और इसी तरह से आपको ना चारों ही कॉर्नर पर अच्छे से बटन को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों ही कॉर्नर पर बटन को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे।
तो यहाँ पर ना मैंने बटन से डिज़ाइन को बनाया है। सिंपल सी डिज़ाइन है, पर बटन लगाने से जो डिज़ाइन का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 32 साइज में मैंने बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। आज हम सीखेंगे 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना। तो सबसे पहले अस्तर और ब्लाउज है, तो ब्लाउज को आपको साइड में रखना है और अस्तर को सबसे पहले डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर ली है 6.5 इंच। बोट नेक है तो यहाँ पर मैंने शोल्डर और हार्मोल सेम लिया है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेंगे और कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। 7.5 इंच में ही आपके पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। यहाँ पर आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपके ब्लाउज की गले की लंबाई है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के बाद में बोट नेक का शेप देना है। अब यहाँ से ना 2.5 इंच पर एक निशान को लगाना है डिज़ाइन को बनाने के लिए और इस तरह से राउंड शेप आकार देते हुए अब यहाँ पर आपको ना डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच और 5 इंच लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है तो बराबर से कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई फ्रेंड्स और अस्तर को रख कर ही ना यहाँ पर मैंने ना ब्लाउज की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर मैंने साइड में रखा है और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड में रखने के बाद में जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में ना गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपको ना सबसे पहले ना जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले ना जो ब्लाउज है ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में डिज़ाइन को रखना है। बराबर से आपको सेंटर पर डिज़ाइन को रखना है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई देख लीजिए। पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। थोड़ा सा भी गैप देते हुए आपको सिलाई को नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी यहाँ पर लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के साइड में जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो
और गले की सिलाई लगाओ, कमर पट्टी की सिलाई लगाओ। तो आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारा गला है, तो डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको अच्छे से जॉइन करना है। जॉइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, बराबर से आपको इस सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। दोनों तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे और सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई है उसी का गले में यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाए थे और जो नीचे के साइड में गोल राउंड का आकार बनाया है, वहीं पर डिज़ाइन इस तरह से अटैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन को रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सरल तरीक़ों से मैं आप लोगों के साथ में डिज़ाइन को बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर ना डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और लेस यहाँ पर पूरे ही गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेस को मैंने गले में अटैच कर लिया है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रही है और उसके बाद में ना अब यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है, एक ब्लाउज का कपड़ा लिया है और एक अस्तर का कपड़ा लिया है और दोनों ही कपड़े के यहाँ पर सिंपल से लटकन बनाएंगे। इस तरह से दोनों ही लटकन को मैंने रेडी कर लिया है। बीच में से कट करेंगे और उसके बाद में फिर गले में अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छे से 2-3 बार में सिल लेना है, जिससे कि डोरी अच्छे से पैक हो जाएगी। और फिर उसके बाद में ना पीछे के जो टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही टक्स को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और फिर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैंने
32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, 2 पैटर्न से यहाँ पर मैंने लटकन को कंप्लीट किया है।